जय हिंद साथियों। आज के क्लास 19/12/2017 के थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, जिससे कि आप एसआई की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को, ऑप्शन सी। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाएं। उच्चतम से निम्नतम में लगाना है, तो इसका हो जाएगा कैबिनेट सचिव 1 नंबर पे, फिर आ जाता है प्रमुख सचिव 2 नंबर पे, फिर आते हैं संभागीय आयुक्त 3 नंबर पे, और सबसे छोटे होते हैं कलेक्टर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, ADCB। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया है? तो इसका आंसर है अर्जन सिंह, ऑप्शन बी, अर्जन सिंह। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या है? भूकंप की तीव्रता नापते हैं रिक्टर पैमाने से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के लिए उल्लिखित नहीं है? कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के लिए उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ पर दिया है समान नागरिक संहिता और जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ये भी है और ये भी है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2016 में अपनी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान सेनेजो 11 को लॉन्च किया? 2016 में सेनेजो 11 को लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर है चीन ने। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का हिस्सा कौन सा है? तो वह है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। 50वां प्रश्न है भारत सरकार ने पशु चिकित्सा के उपयोग में डाइक्लोफेनाक दवा का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में डैश की संख्या तेजी से गिरावट आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिद्ध की। स्वचालित वर्षा सेंसर डैश के सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये होगा कुल आंतरिक प्रतिबिंब। 52वां प्रश्न है संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि इसका लाभ बढ़े, साख बढ़े, शेयर धारक संतुष्ट हो, वैधानिक आवश्यकता पूरी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ये सही होगा, शेयर धारक संतुष्ट हो। तो ऑप्शन डी में केवल दिया है केवल 3। 53वां प्रश्न होगा भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है? 359 से 374 किन कृत्यों पे संबंधित हैं? तो ये होगा अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है? मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है, इसको पढ़ते हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे सार्वजनिक, निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। ये सही है। यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित हैं का पालन करने में विफल रहता है, तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार रोका जा सकता है। ये गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन ए सही है, तो जो कि सी में दिया है केवल ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। 11,000 से अधिक और 25,000 से कम निवासियों के एक शहरी केंद्र को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नगर पंचायत के रूप में। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? साथियों, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था?
तो इसका राइट आंसर है श्रीरंगा थर्ड। श्रीरंगा थर्ड। सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट डैश कहलाती है। इसका राइट आंसर है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन। एक गांव तब ग्राम दान घोषित होता है जब कम से कम डैश प्रतिशत भूमि के डैश प्रतिशत निवासियों की लिखित मंजूरी में उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 51 और 75। 59वां प्रश्न है, खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में कौन सी वजह है? पैर की बीमारी के ट्राइकोफाइटिन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा ट्राइकोफाइटन। 60वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का उपलब्धता को बल मिला? इसका आंसर हो जाएगा नोवार्टिस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवार्टिस। 61वां प्रश्न है, डैश सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है? तो इसका राइट आंसर है पैकेट। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार हैं? तो किसके पास सबसे कम अधिकार है? तो राज्यों की परिषद के पास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत पहली अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 226। इस यातायात संकेत का मतलब है, इसका मतलब है कि दाईं ओर रहें, दाईं ओर रहें। निम्नलिखित समझौतों या सहमति पत्रों में से किसके लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक नहीं है? कैबिनेट की मंजूरी सिर्फ सांस्कृतिक समझौते के लिए जरूरी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम है, साथियों धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम श्वेत पर्वत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का क्या नाम है? तो इसका है नाम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC-23। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC-23। 68वां प्रश्न है, डैश के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्विक संधि मिनामाता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन डी। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में से सरकार की हिस्सेदारी के निवेशक के खिलाफ दायर जनहित याचिका एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला माना जाता है क्योंकि इसके नतीजे में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदालत ने यह कहा कि सरकार के फैसले को चुनौती देना अदालत के दायरे में नहीं आता है। 70वां प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 6 लाख प्रति वर्ष कमाने पर एक वरिष्ठ नागरिक के लिए आयकर की दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? तो इसका आंसर है केवल बी, मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। निर्देशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा शुल्क। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5वीं अनुसूची में। निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर है संचालन समिति। ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? साथियों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान में किस साल जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1985 में। एक सीमा पर निवेश
जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वो डैश कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? तो साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए .xlsx। वर्ष 2015 काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वह है काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और आयकर का अधिरोपण अधिनियम। 80वां प्रश्न है, एक देश सकल घरेलू उत्पाद GDP डैश और डैश के दौरान बढ़ जाता है और डैश डैश के दौरान घट जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए तेजी और मंदी। ए तेजी और मंदी। तो साथियों आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जिसमें कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी ही प्रीवियस प्रश्न पत्र का हल मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।